आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना और एक एक प्रश्न करके 50 प्रश्नों के संकलन के साथ प्रतिदिन आपको सुबह 5 बजे प्रश्नोत्तरी 50 के रूप में 50 प्रश्न मिल जाते हैं। और इन प्रश्नों का अगर नियमित अवलोकन आप करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके पास रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। और 1-2 महीने जुड़ने के बाद प्रश्नोत्तरी 50 से आप अपने को पहले से काफी सुधारात्मक अवस्था में पाएंगे। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग कोर्स। आज का मॉर्निंग कोर्स है कि मुझे पता है मुझे तब तक कोई हरा नहीं सकेगा जब तक मैं अपने आप से नहीं हार जाता। जी हाँ दोस्तों, इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करेंगे प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, इसका आपको जवाब बताना है। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि श्रृंगार प्रकाश के रचनाकार कौन है। तो श्रृंगार प्रकाश भोजराज की कृति है। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। अगला प्रश्न है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो जवाब हो जाएगा 343। अगला प्रश्न है कि इदम नमम उपन्यास की रचनाकार कौन है। तो इदम नमम उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है 22। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक कौन सा है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया पहला नाटक सज्जन नाटक है, जिसका प्रकाशन काल 1910 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि जहर ठहरा हुआ कहानी संग्रह के लेखक कौन है। तो जहर ठहरा हुआ कहानी संग्रह चित्रा मुदगल द्वारा लिखा गया 1980 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं। तो ईसुरी बुंदेली बोली के लोक कवि हैं। अगला प्रश्न है कि अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार कौन है। तो जवाब हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा जैसी कहानियां लिखी हैं इन्होंने। आइए बढ़ते हैं आगे। और अगला प्रश्न है कि कृषक क्रंदन के रचनाकार कौन है। तो कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो उत्तरायण महाकाव्य लिखा गया है राम कुमार वर्मा द्वारा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक कौन थे। तो 1936 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। मुंशी प्रेमचंद द्वारा सोजे वतन कृति जो है यह अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। अगला प्रश्न है कि कुप्पी, टोपी, नीर, पापड़ किस भाषा परिवार से हिंदी में आगत शब्द हैं। तो जवाब हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार। अगला प्रश्न है कि साकेत एक अध्ययन आलोचनात्मक कृति के रचनाकार कौन है। साकेत एक अध्ययन आलोचनात्मक कृति डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृति है। 1939 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ। तो जवाब हो जाएगा 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भांड भाषा किसे कहते हैं। तो भांड भाषा डिंगल भाषा को कहते हैं। डिंगल भाषा में राजस्थानी के साथ अपभ्रंश का योग होता है। अगला प्रश्न है कि पिंगल भाषा किसे कहते हैं। पिंगल भाषा आपकी जो है ब्रज भाषा के साथ अपभ्रंश का योग होता है।
अगला प्रश्न, रीतिरात्मा काव्यस्य किसका कथन है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य वामन का। अगला प्रश्न है कि पीढ़ियां किसकी कृति हैं? तो पीढ़ियां अमृतलाल नागर द्वारा लिखी गई 1990 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है, न आने वाला कल उपन्यास के लेखक कौन है? न आने वाला कल उपन्यास मोहन राकेश द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि लोक ऋण उपन्यास के उपन्यासकार कौन? तो लोक ऋण उपन्यास विवेकी राय द्वारा लिखा गया 1977 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि समर शेष है किसकी कृति है? तो समर शेष है विवेकी राय द्वारा लिखा गया 1988 ईस्वी की प्रकाशित कृति है। अगला प्रश्न है कि बोलने वाली औरत कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो बोलने वाली औरत ममता कालिया की रचना है, 2000 ईस्वी इसका प्रकाशन काल। अगला प्रश्न है कि शिखरों के सेतु निबंध के संग्रह के लेखक कौन है? तो शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है कि रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक प्लेटो हैं। अगला प्रश्न, नई कविता और अस्तित्ववाद आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि जीप पर सवार इल्लियां किसकी हास्य व्यंग रचना है? तो जीप पर सवार इल्लियां शरद जोशी की हास्य व्यंग रचना है। अगला प्रश्न है कि साहित्य की परख किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो साहित्य की परख शिवदान सिंह चौहान की आलोचनात्मक कृति है। अगला प्रश्न है कि धूप के हस्ताक्षर गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा ज्ञान प्रकाश विवेक। अगला प्रश्न है कि साहित्य की परख किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो साहित्य की परख आलोचनात्मक कृति के रचनाकार शिवदान सिंह चौहान है। अगला प्रश्न है कि सियाराम शरण गुप्त किस कवि के अनुज थे? तो सियाराम शरण गुप्त राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। अगला प्रश्न है कि बोलने दो चिड़को काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो बोलने दो चिड़को काव्य संग्रह नरेश मेहता द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह। अगला प्रश्न है कि रूप दर्शन गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? तो रूप दर्शन गजल संग्रह हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया गजल संग्रह। अगला प्रश्न है कि तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस प्रकार की गद्य विधा है? तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति आत्मकथा विधा की रचना है और सुभाष चंद्र बोस की यह आत्मकथा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आवाजों के घेरे में गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? तो आवाजों के घेरे में और सूर्य का स्वागत जैसे गजल संग्रह दुष्यंत कुमार के हैं। अगला प्रश्न है कि आज के अतीत आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आज के अतीत आत्मकथा भीष्म साहनी की रचना है। अगला प्रश्न है कि सूर्य का सवाल के रचनाकार कौन है? तो सूर्य का सवाल माधव मधुकर की रचना है। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट पद रचना रीति कथन किस आचार्य का है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य वामन का। और अगला प्रश्न है कि आचार्य कुंतक के किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? तो तिब्बत की सीमा पर यात्रा साहित्य है राहुल सांकृत्यायन जी का। अगला प्रश्न है कि रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो जवाब हो जाएगा अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न है कि जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूं, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? यह पंक्तियां भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? तो छिताई वार्ता नारायण दास द्वारा लिखी गई रचना 1590 ईस्वी की यह रचना है। 1590 ईस्वी की यह रचना नारायण दास द्वारा लिखी गई है छिताई वार्ता। अगला प्रश्न है कि विद्यापति को रस का सिद्धवाक कवि किसने कहा है? तो विद्यापति को रस का सिद्धवाक कवि कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि यात्रा चक्र यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो यात्रा चक्र यात्रा वृतांत धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया 1995 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है कि जय वर्धमान नाटक के नाटककार कौन है? तो जय वर्धमान नाटक रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि भावों की तीर्थ यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? तो भावों की तीर्थ यात्रा संस्मरण विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया 1981 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। तो साथियों आज की पाठचर्या कैसी लगी? अगर पाठचर्या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस प्रतिदिन लाता रहता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके यूनिक प्रज्ञान परिवार का हिस्सा बने और इस परिवार को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक इसको लाइक और शेयर करिए। तो आज की पाठचर्या में साथियों लेंगे यहीं पर विराम।
फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।